भगवान के चरण ही वह दीर्घ नौका है जिससे संसार सागर को पार किया जा सकता है। क्यों? समुद्र भयावह है कि नहीं है? क्यों है कि नहीं? समुद्र में अगर छोटी मोटी नौका के सहारे चले जाओ और तूफान आवे और लहरें उठें, मौत का कारण है कि नहीं है? लेकिन कुछ लोग एडवेंचर करने जाते हैं, समुद्री यात्रा करते हैं, तो समुद्री यात्रा में छोटी मोटी नौका नहीं रहती है, विशाल नौका में बैठते हैं, बड़े बड़े क्रूज में बैठते हैं। तब यात्रा दुखदाई नहीं होती है, यात्रा में हम चिंतातुर नहीं होते हैं, हम चिंतित नहीं होते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि ये नौका चाहे जितना बड़ा तूफान आएगा सब झेल लेगी। तब हम यात्रा का आनंद लेते हैं। वैसे ही संसार समुद्र है और इसमें छोटे मोटे देवताओं का आश्रय लोगे तो भैया डूब जाने का खतरा है। लेकिन भगवान के चरण रूपी विशाल नौका में बैठ जाओगे तो यात्रा सकुशल पार भी हो जाएगी और चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इतनी विशाल है कि कोई डूबने वाला नहीं है। यद पाद प्लवमेकमेव ही, एक एव ही, भगवान के चरण के अलावा कोई दूसरी दीर्घ नौका नहीं है जिसमें बैठ के हम पार उतर सकें। और किसका आश्रय लोगे? भगवान के नाम रूप लीला धाम कथा के अलावा और क्या है भव पार से उतरने का साधन? और कोई हमको भव पार उतार सकता है? कोई संसार रूपी समुद्र से किनारे लगा सकता है? एक एव ही, बस इन्हीं का एक का आश्रय ले लो, अपने आप कल्याण हो जाएगा। वैसे एक अगर अच्छा चुन लिया आपने तो फिर बाकी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक हम रहस्य वाली बात बताएं। एक बार हम लोगों को कहीं यात्रा करनी थी और हम जिनसे टिकट बनवाते हैं उनको हमने किसी और का नाम भेजा था। तो वे जो है ऊपर तो हमारा नाम लिखे और नीचे इन लोगों के नाम लिखना भूल गए और जो किसी को हमने कहा था बना दीजिएगा उनका नाम लिख दिया। अब भैया भूल हो गई। अब हमने इन लोगों से बताया नहीं, हमने कहा खामखा तनाव में होंगे लोग। और जब टीटी आया तो टिकट मांगा, पहला नाम मेरा देखा, कहा आधार कार्ड दिखाइए, हमने दिखाया, उसने ओके कर दिया। तब हमें एक एवही का अर्थ लग गया। हमने कहा भैया एक सही हो जाए तो बाकी अपने आप कल्याण हो जाएगा, तनाव लेने की जरूरत। 5-6 टिकट हो, एक का नाम सही हो, उसका आधार कार्ड मिल जाए तो बाकी सब लोग अपने आप भव पार हो जाते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं एक एव ही, एक का आश्रय ले लो और एक वह सही होना चाहिए, विधि युक्त होना चाहिए। तो भगवान ही वह एकमात्र अशरण शरण है जिनकी शरण में जाने के बाद व्यक्ति भव पार हो जाएगा। भवाम बोधे स्थिति ऋषावताम यद पाद प्लवमेकमेव ही, एक संसार में एक ही तो कारण है। वंदे हम तमशेष कारण परम, भगवान समस्त संसार के अशेष कारण हैं। देखिए बिना एक के काम चलता ही नहीं है, चलेगा एक के? ये शरीर 24 तत्वों से बना हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 पंच तन्मात्रा 15, पंच महाभूत 20, मन बुद्धि चित्त अहंकार 24 तत्व हैं। लेकिन इन 24 तत्वों में बस एक परमात्मा को निकाल लिया जाए, इसमें से ईश्वर निकल जाए तो 24 तत्व कुछ कर सकते हैं? भगवान की निकलने के बाद तो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंच महाभूत पंच तन्मात्राएं तो यहीं रहती हैं। क्यों? आंखें थोड़ी ना जाती हैं, आंखें तो यहीं रहती हैं, कान तो यहीं रहते हैं। लेकिन ईश्वर निकल जाए तो कान होते हुए भी सुन नहीं सकते हैं, आंख होते हुए भी देख नहीं सकती है, वाणी होते हुए भी बोल नहीं सकते, त्वचा का स्पर्श नहीं अनुभव कोई कर सकता है। एक निकल जाए और वह एक है तो सब अपना अपना कार्य करेंगे। उस एक के जाने के बाद सारा काम रुक जाता है। उस एक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह एक एव ही, बंदे हम तमशेष कारण परम, वह सबका कारण है। श्रोताओं, बिना एक के काम नहीं चलेगा। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि राजस्थान में एक सज्जन जब अपना शरीर छोड़ने लगे
तो उन्होंने अपना वसीयतनामा लिखा कि मेरे न रहने के बाद मेरी संपत्ति मेरे अनुसार बांट दिया जाए। यह कह करके वे मर गए, और जब मर गए तो उनका संस्कार हुआ। गांव वालों ने कहा वसीयतनामा निकाला जाए, तो उन्होंने लिखा था मेरे अनुसार मेरी संपत्ति बांटी जाए। तो क्या लिखा था उन्होंने, मेरी कुल संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे दिया जाए, मेरे कुल संपत्ति का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को दे दिया जाए। 3 बेटे थे, मेरी कुल संपत्ति का 5वां हिस्सा सबसे छोटे बेटे को दे दिया जाए, यानी आधा, चौथाई, 5वां, इस प्रकार से बटे, बराबर बराबर नहीं बटे, मेरी हार्दिक इच्छा है। यह कह करके मर गए थे वे। और जब सारा काम धाम हो गया तो गांव में पंचायत बैठी। उन्होंने कहा भैया संपत्ति बताओ क्या छोड़ गए बाबूजी आपके। तीनों बच्चे खड़े हुए, बोले पूज्य पिताजी कुल मिलाकर के 19 ऊंट छोड़ गए बस। अब भैया उन्होंने लिखा था कि बेच करके पैसा नहीं, यथा भाग ऊंट ही बांटना है, यही हमारी जमा पूंजी, यही बांटना। अब 19 का आधा कैसे करें, कोई रुपया पैसा हो तो आधा कर दें, 19 का आधा करें। वो गांव में जो अपने को बड़े चौधरी समझते थे उनकी बुद्धि फेल, बड़े आए थे बंटवारा करने। अब बुद्धि काम ही न करे कि 19 का आधा कैसे करें। रोज पंचायत बैठे और बिना किसी निष्कर्ष की उठ जाए, रोज का यही चक्कर चले। फिर एक दिन पंचायत बैठी थी, गांव वाले उदास बैठे थे, तीनों बेटा मुंह लटकाए बैठे थे। एक सज्जन आए, संयोग से ऊंटे पे चढ़ के आए। उन्होंने पूछा क्यों भैया काहे उदास बैठे हो। बोले हमारे गांव के एक सज्जन ऐसा वसीयतनामा लिख गए कि समाधान ही नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा मैं उनको जानता था, उनका एक ऊंट हमारे पास रह गया था, इसमें मिला लिया जाए, अब ही काम बन जाएगा। जैसे ही 19 में 1 मिलाया, सो अब तो सबकी बुद्धि काम करने लगी। 19 में 1 मिलाया 20, और तुरंत 20 का आधा किया 10, दे दिया बड़े बेटे को, ले जाओ। और 20 का चौथा हिस्सा होता है 5 ऊंट दे दिया छोटे वाले को, यानी बीच वाले को, और 20 का चौथा हिस्सा होता है 5, और 20 का 5वां हिस्सा होता है 4 पंचे 20 ना, तो 4 ऊंट दे दिया सबसे छोटे वाले को। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही। आधा दे दिया बड़े वाले को, तो 20 का आधा 10, 20 का चौथाई 5 बीच वाले को, और 20 का 5वां हिस्सा 4 वो दे दिया सबसे छोटे वाले को। तो 20, 5, 4 कितने हो गए, अरे बोलो भाई 19 ऊंट, 1 बच गया। बोले भैया ये न तो मैं उनको जानता था, न ये उनका था, ये मेरा था, है, रहेगा, मैं तो चला, जय राम जी की। तो वह एक के बिना जो है काम अटका हुआ था। जैसे 1 मिलाया तो समस्या का समाधान हो गया। वैसे ही शरीर में सब तत्व हैं, लेकिन ईश्वर तत्व निकल जाए तो समस्या बन जाती है, लेकिन वह एक तत्व इसमें रहे तो समस्या समाधान बन जाती है। व्यक्ति का काम आगे बढ़ जाता है, अपना अपना काम सब लोग करते रहते हैं। तो वंदे हम तमशेष कारण परम, भगवान सबके कारण हैं। देखो भैया कार्य कारण भाव जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बिना कारण के कार्य नहीं होता है। जैसे मेरे पिता कारण हैं, मैं उनका कार्य हूं, वो नहीं होते तो मैं पैदा होता। अपने पुत्र के विषय में मैं कारण हूं, मेरा बेटा कार्य है। मैं नहीं होता, मेरा ब्याह ही नहीं होता तो कैसे पैदा होता। ऐसे ही मेरे पिताजी के विषय में हमारे बाबा कारण हैं और हमारे पिताजी कार्य है। ऐसे ही है कार्य कारण। जैसे जो चना हम लोग खा रहे हैं, कोई से चने से तो ये पैदा हुआ होगा, और जिस चने से ये चना पैदा हुआ वो भी किसी चने से पैदा हुआ होगा। ऐसे ऐसे विचार करते जाएंगे तो मूल कारण पता चलेगा कि सब चने के एक मूल कारण तो भगवान हैं। सबके कारण भगवान हैं, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान से ही पैदा हुई है।